आज की कहानी कुछ दोस्तों पर है जो किस्मत से एक ऐसे जंगल में आ गए हैं जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। अब आखिर वो किन वजहों से उस जंगल में आए, वहां उनका सामना किससे होने वाला है और क्या वो जिंदा बाहर भी आ पाएंगे? आज हम जानेंगे इस बेहतरीन कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है। ये सभी कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी रॉब हाइकिंग के लिए स्वीडन जाने का प्लान बताता है, लेकिन किसी को भी उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता। इसके बाद ल्यूक वाइन खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है और रॉब भी उसके साथ जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि दुकान की मालकिन काफी डरी हुई और घायल होती है और तभी दुकान के अंदर से दो चोर बाहर आते हैं। उन्हें देखकर ल्यूक डरकर वहीं छुप जाता है, लेकिन रॉब वहीं खड़ा रहता है। वो चोर रॉब से उसका वॉलेट, घड़ी और अंगूठी मांगते हैं। अब रॉब सब कुछ दे देता है सिवाय अंगूठी के, क्योंकि वो उसकी शादी की होती है। इसी वजह से वो चोर उसे चाकू से मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस हमले में रॉब की वहीं पर मौत हो जाती है। ल्यूक ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद हम 6 महीने आगे का समय देखते हैं, जहां ल्यूक अपने उन्हीं दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए स्वीडन आया है। ये सब रॉब की याद में यहाँ आए हैं, क्योंकि रॉब यहाँ आना चाहता था। ल्यूक कहीं ना कहीं खुद को रॉब की मौत का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उस दिन चोरों का सामना करता तो शायद रॉब आज जिंदा होता। चारों दोस्त एक पहाड़ी पर जाकर रॉब की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं और उसे याद करते हैं। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त डॉम का पैर मुड़ जाता है, जिससे उसे चलने में काफी दर्द होता है। ये देखकर हच मैप में एक छोटा रास्ता ढूंढ लेता है, जो जंगल के अंदर से होकर सीधे सड़क तक जाता है। ल्यूक जंगल में जाने से मना करता है, लेकिन बाकी सब मान जाते हैं और उनके कहने पर ल्यूक को भी उनके साथ जाना पड़ता है। जंगल में जाते ही उन्हें पेड़ों पर एक मरा हुआ हिरन लटका हुआ मिलता है, जिसका किसी ने बहुत बुरी तरह से शिकार किया होता है। उस हिरन का पेट फटा हुआ होता है और उसमें से अभी भी खून बह रहा होता है। खून को बहता हुआ देखकर सब समझ जाते हैं कि इसका शिकार अभी अभी हुआ है, यानी यहाँ कोई खतरनाक चीज मौजूद है। इस जगह के पेड़ भी काफी अजीब होते हैं, क्योंकि उनकी टहनियां नुकीली और डरावनी होती है। ल्यूक हैरान होता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हिरन को मारकर इतनी ऊंचाई पर लटका सकता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर में रात हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। उन्हें पेड़ों पर कुछ अजीब से पुराने निशान दिखाई देते हैं और उन्हीं पेड़ों के सामने उन्हें एक वीरान घर नजर आता है। बारिश की वजह से सब उसमें जाने का फैसला करते हैं। डॉम उस घर में जाने से मना करता है। वो कहता है कि हमें ऐसे किसी भी अनजान घर में नहीं जाना चाहिए, पता नहीं ये किसका हो, लेकिन सबके साथ उसे भी अंदर जाना पड़ता है। तभी ल्यूक को जंगल से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि वो उसका वहम होगा, इसलिए कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। घर के अंदर भी उन्हें पेड़ों वाले वही अजीब निशान और कुछ लटकते हुए लॉकेट दिखाई देते हैं। इसके बाद हच सबको लकड़ी ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो आग जला सके। फिर लकड़ी ढूंढने के लिए घर के ऊपर वाले कमरे में जाता है और वहाँ उसे कुछ बहुत ही अजीब दिखता है। वो सबको ऊपर बुलाता है। बाकी लोग भी उस जगह को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिल कहता है कि ये शायद काला जादू है और जो भी यहाँ रहता था वो ये सब करता होगा। सब ये देखकर डर जाते हैं, लेकिन रात का समय और तेज बारिश होने की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। रात में सोते समय ल्यूक को बाहर से एक रोशनी दिखाई देती है। वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाता है और अचानक खुद को उसी वाइन शॉप में पाता है जहां उसके दोस्त रॉब का खून हुआ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी उसे जोर का झटका लगता है और वो अपने सपने से जाग जाता है। वो खुद को घर के बाहर जंगल में पाता है और उसके सीने पर गहरी चोट होती है, जैसे किसी ने अपनी उंगलियां उसके सीने में गड़ा दी हो। तभी उसे घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो अंदर जाकर देखता है कि हच और डॉम भी उसकी तरह बुरे सपने देख रहे हैं। डॉम जोर से अपनी पत्नी का नाम पुकार रहा होता है। ल्यूक उन्हें होश में लाता है और देखता है कि फिल वहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ वो देखता है कि फिल उस पुतले के सामने बिना कपड़ों के खड़ा होकर पूजा कर रहा है। ल्यूक उसे भी होश में लाता है और चारों तुरंत अपना सामान उठाकर घर से बाहर आ जाते हैं। जो कुछ भी रात में हुआ उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, लेकिन सब बहुत डरे हुए होते हैं। अब सभी लोग जंगल को पार करने के लिए उत्तर दिशा में जाने का फैसला करते हैं। तभी डॉम को जंगल में एक बना हुआ रास्ता दिखाई देता है। वो कहता है कि जहाँ रास्ता है वहाँ लोग भी जरूर होंगे। इसके बाद ये चारों उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ल्यूक एक ऊंची जगह पर जाकर देखने की कोशिश करता है कि आगे क्या है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक लंबा सा अजीब क्रिएचर दिखाई देता है। वो तुरंत वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए ल्यूक अपने सीने पर लगी चोट भी दिखाता है। इस पर डॉम कहता है कि ये चोट उसे किसी पेड़ से लगी होगी जब वो रात में नींद में बाहर गया होगा। अब डॉम इन सब चीजों को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो इन सब के लिए ल्यूक को जिम्मेदार ठहराने लगता है।
वो कहता है कि अगर उस दिन वाइन शॉप में ल्यूक चोरों से लड़ता तो रॉब नहीं मरता और आज हम यहाँ नहीं होते। इस बात पर ल्यूक गुस्से में आकर डॉम को मुक्का मार देता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अब सब धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगते हैं, लेकिन हच सबको शांत करने की कोशिश करता है। इसी बीच उन्हें जमीन में दबा हुआ एक सामान मिलता है जिसके अंदर एक फैमिली की फोटो होती है। ये फोटो बहुत पुरानी होती है, जिससे लगता है कि वो फैमिली भी यहाँ आई थी, लेकिन वो मारी गई। ये देखकर सब और ज्यादा डर जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है। हच सबको वही टेंट लगाने के लिए कहता है। उसी रात ल्यूक को फिर से रॉब की मौत वाला सपना आता है, लेकिन इस बार एक पीली आंखों वाला आदमी उसे डरपोक कहता है। तभी उसकी नींद खुलती है और उसे बाहर से फिल के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिल बताता है कि एक बड़ा सा क्रिएचर हच को उठाकर ले गया और उसने ये अपनी आंखों से देखा। तभी जंगल से हच के चिल्लाने की आवाज आती है। ये तीनों तुरंत उसे बचाने के लिए उसकी आवाज के पीछे भागते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो अपने टेंट का रास्ता भी भूल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें हच की लाश उसी हिरन की तरह पेड़ पर लटकी हुई मिलती है, जिसका शरीर बीच से फटा हुआ होता है। ये तीनों ये हालत देखकर टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। डॉम और ल्यूक उसकी बॉडी को नीचे उतारकर जमीन में दफना देते हैं और रोते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ल्यूक ही इन दोनों को आगे ले जाता है। वो कहता है कि हमें एक ही दिशा में चलते रहना होगा, तभी हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो हमारी भी मौत तय है, क्योंकि वो क्रिएचर हमारे डर का फायदा उठाकर हमारा पीछा कर रहा है। ल्यूक फिर से ऊंचाई पर जाकर देखने की कोशिश करता है और इस बार उसे जंगल का अंत दिखाई देता है, जिससे उसके अंदर उम्मीद जागती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उनके एक और दोस्त को उठाकर ले जाता है। ल्यूक उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो पेड़ से टकरा जाता है और फिर उसी पुराने सपने में चला जाता है। इस बार ल्यूक हारता नहीं है, बल्कि अपने डर पर काबू पा लेता है और सपने से बाहर निकल आता है। वो अपने दोस्त डॉम को आवाज देता है, जो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। दोनों मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें फिल की लाश भी पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। ये दोनों जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर वो एक कमरे में पहुंचते हैं, जिसके रास्ते में चारों तरफ आग जल रही होती है। कमरे के अंदर वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत किसी देवता की पूजा कर रही है। तभी कोई उनके सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। ल्यूक बाहर देखता है, जहाँ कई लोग एक लकड़ी का ढांचा बनाकर उसे जमीन में गाड़ रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत उनके पास आती है, जो उस देवता की पूजा कर रही थी। वो ल्यूक के सीने पर बने निशान देखती है और अपने सीने पर भी वैसे ही निशान दिखाती है। फिर वो डॉम को देखती है, लेकिन उसके सीने पर ऐसा कोई निशान नहीं होता। इस वजह से वो लोग डॉम को पानी भी नहीं देते और उसे मारकर वापस बांध देते हैं। डॉम ल्यूक को बताता है कि ये लोग उसकी बलि देने वाले हैं। वो कहता है कि उसने ये सब अपने सपने में पहले ही देख लिया था। थोड़ी देर बाद वही होता है। लोग उसे बाहर ले जाकर उस ढांचे पर बांध देते हैं और अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगते हैं। उसी समय डॉम को अपनी पत्नी दिखाई देती है, लेकिन असल में वो वही क्रिएचर होता है जो उसके चेहरे को पकड़ लेता है। वो क्रिएचर बहुत बड़ा और डरावना होता है। कबीले के सभी लोग उसके सामने सिर झुका लेते हैं और वो डॉम को भी मारकर पेड़ पर लटका देता है। ल्यूक ये सब अंदर से देख रहा होता है। गुस्से में वो अपना अंगूठा तोड़कर रस्सी खोल लेता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है। ल्यूक बंधे होने का नाटक करता है और उससे पूछता है कि वो क्रिएचर क्या है। वो लड़की बताती है कि वो एक बहुत पुराना देवता है और वो लोग उसका नाम नहीं लेते। वो असल में लोकी की नाजायज औलाद है। वो लोग उसकी पूजा करते हैं और बदले में वो उन्हें जंगल में रहने देता है और उन्हें लंबी उम्र देता है। हर साल वो कुछ लोगों की बलि देते हैं और इस बार उसने ल्यूक को चुना है। वो कहती है कि अगर ल्यूक पूजा नहीं करेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। लड़की के जाने के बाद ल्यूक वहाँ से भागने की कोशिश करता है और हथियार ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ उसे कई लाशें मिलती है जो पूरी तरह मरी हुई नहीं लगती। वो उन सब में आग लगा देता है और नीचे आ जाता है। तभी बूढ़ी औरत उसे देख लेती है, लेकिन ल्यूक उसे मारकर बाहर निकल जाता है। वो सामने आने वाले लोगों को भी मारते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। तभी क्रिएचर को पता चल जाता है कि किसी ने लाशों में आग लगा दी है और वो केबिन के पास आ जाता है। सब लोग उसके सामने सिर झुका लेते हैं, लेकिन वो लड़की गलती से उसकी आंखों में देख लेती है, जिसकी वजह से वो उसकी आंख निकाल देता है। ल्यूक पहली बार उस क्रिएचर को ठीक से देखता है। उसके 4 पैर और 2 हाथ होते हैं और वो बहुत डरावना दिखता है। ल्यूक डरते हुए उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। वो क्रिएचर ल्यूक के पीछे भागता है। उसी समय ल्यूक को फिर वही सपना आता है और क्रिएचर उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। वो उसे अपने सामने झुकने पर बेबस करना चाहता है, लेकिन तभी ल्यूक को जमीन पर पड़ी एक कुल्हाड़ी नजर आती है और वो उससे क्रिएचर के सिर पर वार करता है और वहाँ से भाग जाता है। इस हमले का क्रिएचर पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन ल्यूक इसका फायदा उठाकर जंगल से बाहर निकल जाता है।
वो देखता है कि क्रिएचर जंगल के बाहर नहीं आ सकता, यानी उसकी सीमा वहीं तक है। क्रिएचर गुस्से में जोर से चिल्लाता है और ल्यूक भी उसे देखकर चिल्लाता है कि वो कभी उसके आगे नहीं झुकेगा। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। 4 दोस्तों में से सिर्फ ल्यूक ही जिंदा बचता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे आखिरकार सड़क दिखाई दे जाती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ल्यूक तो उस जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन उसने जंगल में जो देखा वो अब भी एक रहस्य है जिसे मेकर्स ने पूरी तरह रिवील नहीं किया। शायद आगे कभी हमें इसके जवाब मिले। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप चाहे तो हमारी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।